बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपने कुरान में कोई ऐसे बड़े बंदों का नाम पढ़ा हो जो नबी नहीं हैं लेकिन बड़े बंदे हैं? मरियम अलैहिस्सलाम नबी नहीं है लेकिन अजीम बंदे। और मूसा अलैहिस्सलाम का नाम है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम है, लेकिन वो तो अंबिया है ना। गालिब गालिब का नाम तो कुरान में नहीं है। आप क्यों हंस रहे हैं? देखें, गालिब दो थे। एक तो गालिब थे जो ये शायर थे जो दिल्ली में थे, ठीक है, 1857 में उधर होते थे जब अंग्रेज़ों ने, ठीक, हज़रत फातिमा का जिक्र तो नहीं कुरान में, नाम तो नहीं, जिक्र नहीं। तो एक गालिब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के दादा के दादा के दादा का नाम भी गालिब था, तो उनका लेकिन नाम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है लेकिन कुरान में तो नहीं। अच्छा, लुकमान, उनके नाम पे सूरत भी है, सुना हुआ आपने? हाँ, सूरह लुकमान। और लेकिन लुकमान जो थे वो अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने उन्हें दानाई अता की थी, हमने उन्हें समझदारी अता की थी, हिकमत अता की थी। हिकमत का मतलब होता है सही फैसला करने की कुव्वत, ठीक है। तो और लेकिन वो नबी नहीं थे, नबी नहीं थे। तो उनका एक आपको स्टोरी सुनाते हैं, छोटी सी स्टोरी उनकी ये है कि थोड़ी सी पैडी स्टोरी है। वो गुलाम थे, ठीक है, पुराने ज़माने में होते थे गुलाम। और फिर गुलाम का ये होता था कि वो गुलाम अपने जो मालिक होता था वो मालिक उन्हें बेच भी सकता था, मर्जी आए, मालिक को पैसे चाहिए तो बेच दो, या अगर उसे गुलाम पसंद है तो घर में ही रख लो। तो एक दिन गुलाम ने उन्हें, मालिक ने उन्हें बेचने का फ़ैसला किया, तो उन्होंने कहा हाँ बेच दें, लेकिन फिर किसी ऐसे बंदे के यहाँ बेचें जो कम से कम मुझे अच्छा लगता हो। उनका ठीक है, आप कहेंगे तो कि ये बंदा ठीक है तो उसको बेच दूँगा मैं आपको। तो वो बिक के, उस बंदे ने इनकी ड्यूटी लगाई। बड़ी सारी फैमिली थी और इन्फ्लुएंशियल फैमिली भी होगी शायद, या नहीं होगी, आम फैमिली होगी, लेकिन जो लोग मालिक थे और वो थोड़े से मुआशरे में बड़े होते होंगे, और जो ग़ुलाम थे ज़ाहिर है वो निचला तबका होता होगा। तो इस्लाम ने ये तबकों का सिस्टम ख़त्म किया कि नहीं, अल्लाह के नज़दीक सारे बंदे एक जैसे। तो हुआ यूँ कि ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत पहले की बात है। हम अभी जो हैं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, ये जिनको कहते हैं हम उम्मत मुस्लिमा, उससे पहले जो उम्मत थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, उनको कहते थे बनी इसराइल। तो बनी इसराइल का कुरान में बार बार आता है ना, तो वो उनको अल्लाह ताला ने सारे ये अपना मैसेज आगे पहुंचाने का काम दिया हुआ। अब हमें दिया हुआ है, उनसे लेके अब हमें दिया हुआ, और हमें बताया गया कि वो उम्मत ये खराबियां करती थी, आप ना करना, वरना आपको भी हम इसी तरह ज़लील ख़ार करेंगे, क्योंकि आपके ज़िम्मे एक ड्यूटी लगाई अल्लाह ने। तो हज़रत किन की बात हो रही थी? लुकमान। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम जिस मालिक के पास गए तो मालिक ने उनकी ड्यूटी लगाई कि बस आप चौकीदारी करें, वहाँ दरवाजे पे बैठ जाएं और हिफाजत करें कि कोई अंदर ना आए बगैर इजाज़त के। अब उस घर में 3-4 लड़कियां थीं और थीं यंग, और थोड़ी सी उनकी आदतें ख़राब थीं, ठीक है। तो रात को, आधी रात के बाद, कुछ खलंडरे से लड़के आए, उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया। उन्होंने कहा मैं तो नहीं खोलूँगा। तो लड़कियों ने अंदर से कहा कि खोलें, दरवाज़ा खोलें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो दरवाज़ा नहीं खोल सकता, आपके वालिद ने मेरी ड्यूटी लगाई हुई है, तो इस तरह तो ख़यानत तो मैं नहीं कर सकता। लड़कियों ने बौखर चाहिए, तो खूब लितराड़, ठीक है, एक ने सोटा, एक ने बौखर, एक ने लितर, खूब लितराड़ हो रही है।
और दरवाज़ा भी खोल दिया और वो लड़के आ गए। फिर वो जो भी उन्होंने अपनी गपशप करनी थी वो जैसे होता है करते रहे और चले गए। सुबह हज़रत लुकमान ने, अब सोचें कितने बड़े लोग थे, कितने बड़े उनके हौसले थे, किसी को जिक्र नहीं किया, उनके वालिद को भी जिक्र नहीं किया। अगली रात फिर यही हुआ। रात को 1-2 बजे वो खलंडरे फिर आ गए और इन्होंने कहा कि नहीं मैं तो नहीं खोलूँगा। लड़कियों ने कहा नहीं आप खोल दें, कल का पता नहीं आपको। नहीं मैं तो नहीं खोल सकता। फिर जनाब ठीक तो लुकमान अलैहिस्सलाम वो सारा कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन फिर दूसरी रात सुबह भी उन्होंने लड़कियों का राज उनके वालिद को फाश नहीं किया। इतने बड़े लोग थे कि बदनामी होगी। ये तो ना समझ है, इन्हें समझ आ जाएगी, लेकिन ये बदनामी अच्छी नहीं है। बुराई का जिक्र भी करें तो बुराई फैलती है ना। हम तो हमें खामखा जिक्र करते रहते हैं ना, किसी बंदे को वो तो बताते रहते हैं कि वो ऊंचा बोला था, उसने फलाना किया था सारा। तीसरी रात भी यही हुआ। तीसरी रात भी उन्हें उसी तरह ही उतनी ही कुट पड़ी। अच्छा, अगले दिन लड़कियां आपस में बैठी थी तो उन्होंने सोचा कि यार देखो ये बंदा कितना अजीम है कि अब सारे मुआशरे में सिर्फ इन्हें हमारी हरकतों का पता है, बाकी हमारे घर वाले तो सो जाते हैं। ठीक है, हमारे अब्बू हमारे वालदा को तो नहीं पता, लेकिन इसने हमारी इज्जत बचा के रखी हुई है, तो हम क्यों ना इसकी बात माने। तो उन्होंने फिर लुकमान अलैहिस्सलाम से माज़रत की और हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम से उन्होंने सीखना शुरू कर दिया कि हमें बताएं हम ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। बनी इसराइल में फिर वो लड़कियां बेहतरीन ख़वातीन बन गई पूरी उम्मत में। उन जैसी खूबसूरत किरदार वाले औरतें नहीं थी। सोचा सिर्फ एक बंदे की दूसरे की पर्दापोशी करने से। हमारी तो हमें ज़ुबानें खुली हुई है ना, जो भी आए मुंह चो बस भगा देना। ठीक है, तो हमें कोट खानी पै जाए, बंदे को असूल उसी तरह रखने चाहिए।